घर में थे 4 पत्ता गोभी, तो मैं सोची चलो इसके मंचूरियन बनाती हूँ और बिना सोचे समझे उसको ग्रेट कर ली। अल्लाह! मेरी इतनी बड़ी गलती हो गई, इतना टाइम लग गया मुझे और हाथों में तकलीफ़ अलग। खैर मैं सोची चलो कोई बात नहीं, बना तो लेती हूँ और इसे स्टोर करके रख लूँगी और जब बच्चों को दिल चाहा 8 दिन तक बनाती रहूँगी। अज़ीज़ बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जुमा है। अल्लाह पाक मुझे और आपको आज के दिन के तमाम फ़ज़ाइल समरात से नवाजे और अपने हिफ्ज़ अमान में हम तमाम को हमेशा हमेशा रखे। यहाँ पर देखिए पत्ता गोभी। जब मैं मार्केट जाती हूँ ना तो मुझे बच्चे ज़रूर फरमाइश करके लेने लगाते, मम्मा पत्ता गोभी नहीं बोलते, बोलते मंचूरियन। मम्मा मंचूरियन बनाएंगे, ये ले लो। यहाँ पर थे 10 रुपये में सिर्फ एक मिल रही थी, तो मैं क्या करी 4 ले ली। सोची कुछ अलग अलग डिशेस बनाऊंगी इसके, मगर ऐसा हुआ जब उसको फ्रीज से निकाली तो मेरे बात जहन से निकल गई कि मुझे और कुछ इसका भी बनाना था। उसके टुकड़े कर ली, मैं उसको ग्राइंड कर ली। फिर मुझे याद आया जब उसका डो तैयार हो गया था इतना सारा, अब क्या करते। वो कहावत है ना, जब खलबत्ते में सर दे दिया तो कुछ ले जाने का क्या डर। उस बात के तहत मैं उसके बॉल बनाना शुरू करी। उस दिन मेरा पूरा टाइम लग गया सिर्फ मंचूरियन में। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। अगर आपकी फैमिली कम है तो सिर्फ 2 पत्ता गोभी भी काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बन जाते 2 के भी, एक भी बहुत ज़्यादा काफ़ी है। मैं तो बोलूँगी ज़्यादा फैमिली है तो 2 बना लेना, 2 मंगा लेना पत्ता गोभी। बहुत ही आसान तरीक़ा है। मैं जब कुकिंग क्लास में सीखी थी तो उसमें बताया गया था कि पत्ता गोभी के साथ गाजर, बीन्स की फली, शिमला मिर्ची, ये चीज़ें भी डालना है। और ऐसा बताए थे हम आपको कि उसको है ना घिस के कद्दूकश पे उसको बॉईल करके उसका सारा पानी ऐसा निचोड़ के बॉल बनाने का था। मगर अब बग़ैर बॉईल करे भी और बग़ैर शिमला मिर्ची और गाजर के भी बन जाते हैं आराम से। अब मैं यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्ची का यूज़ करूँगी, मगर आप लोग सिर्फ पत्ता गोभी का भी मंचूरियन बना सकते। तो आपको क्या करना है, इस तरह जार में ग्राइंड कर लेना है। अगर जो हमारा रोज़मर्रा का ग्राइंडर है उसमें आप ग्राइंड करोगे ना तो वो बहुत ज़्यादा पानी पानी आ जाएगा। तो उसको ग्राइंड कर लिए बाद आप अच्छी तरीके से निचोड़कर उसका पानी स्कीप करना है। पानी अगर आप निकालेंगे नहीं उसका तो आपके मंचूरियन पूरे पानी पानी हो जाएंगे, वो बॉल बनेंगे नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे आप। तो आप क्या करिए, तो आपको क्या करना है, उसे अच्छी तरीके से ग्राइंड करे बाद उसको अच्छी तरीके से हाथों से दबाकर उसका पानी निकालना है। मेरी तकलीफ़ का एहसास करके मैं आपको फिर बोल रही कि आपको 2 पत्ता गोभी नहीं लेना है, सिर्फ एक ही लेना है। एक में ही ट्राई कीजिए, एक या नहीं तो 1.5। बाबा बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ये देखिए इस तरीके से बारीक बारीक होनी चाहिए, वो जितनी बारीक रहेगा ना वो तो उतना ही आपकी मंचूरियन के बॉल्स अच्छे बनेंगे। अब ये कोई चीज़ बनाना नहीं होता, साथ में सफाई भी लगती। साथ साथ कर लिए ना तो बहुत ज़्यादा हमें बाद में मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो अब ये देखिए शिमला मिर्ची है, हरी मिर्च और गाजर और प्याज की पत्ती, कोतमीर, ये सब चीज़ों को बारीक बारीक कट करना है एकदम महीन से। तो कैसा है ना, चाइनीज़ डिश में जितना सब्जियों को बारीक कट करे उतना वो अच्छी बनती, अच्छी लगती, खुशनुमा। तो इन चीज़ों को मैं ग्राइंडर ही कर ली थी, सिर्फ मिर्च को हाथ से चॉप्ड की थी बारीक बारीक। अब इन सारी चीज़ों को मिलाना है उस पत्ता गोभी में जो हमने ग्राइंड करके रखी हुई थी और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जब हमारी सब्जियां सारी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो उसमें डालिए लाल मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, अदरक, लहसुन, नमक और काली मिर्च पाउडर ज़रूर डालें, वो तो जान है मंचूरियन की। फिर इसमें मिलाएं आपकी, अब मंचूरियन जितना है समझिए। अब ये जो मंचूरियन है एक बड़ा कटोरा भर के थे ना, तो उसमें 2 कटोरी मैदा और 1 कटोरी कॉर्नफ्लोर मिक्स की थी मैं। अब समझिए आपके पास अगर 1.5 पत्ता गोभी है या 1 है ना, तो आप ऐसा कीजिए कि 1 कप मैदा और आधा कप कॉर्नफ्लोर मिलाइए। मतलब अब जब आप उसको भिगा कर मिक्स करें ना तो वो ऐसा लगना चाहिए डो टाइप का, आटा आटा नज़र आना चाहिए, ऐसा रूखा रूखा नहीं, वरना कि आपके मंचूरियन पूरे टूट जाएंगे। तो मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर ली। पानी याद से निचोड़िए उसका पत्ता गोभी का, फिर मिलाइए ये सारी चीज़ें। अब इसके बॉल बनाते जाना है, बनाते जाना है। 2 ट्रे भर के ये बन गए थे ना, तो खैर बनाई मैं वो सारे। अब ना ये जब तक हमारा तेल गरम होगा फ्राई का, तो मुझे एक बात करनी है कमेंट के ताल्लुक़ से कि मुझे कमेंट आया था कि आप कहाँ से हो सिस्टर, आपकी उर्दू पाकिस्तान वाली तो नहीं लगती।
तो जी हाँ, मैं इंडिया से हूँ और यहाँ पर कैसा है ना कि यहाँ पर हिंदी भी बोली जाती, मराठी भी बोली जाती, उर्दू भी, इंग्लिश भी, कन्नड़ भी, मलयालम भी और तेलुगु भी, ये सब मिक्स है यहाँ पर। और हम जहाँ पर रहते हैं ना, वो सब जो स्टेट है आसपास ही है हमारे, तो वो सब का मिक्स हमारी ज़ुबान है, सब मिक्स है। और ठीक ठाक है उर्दू, उतनी अच्छी नहीं जितनी पाकिस्तान वाले बोलते, तो काम चल रहा। और जो जहाँ पर जिस माहौल में रहते उनकी ज़ुबान वैसी ही होती। खैर अल्हम्दुलिल्लाह उतनी भी बुरी नहीं है भाई, हमारी उर्दू ठीक ठाक ही है। तो देखिए हमारे जो मंचूरियंस के बॉल थे वो बिल्कुल फ्राई हो गए, इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है। और हाँ, अहम बात ये कि जब तेल अच्छी तरीके से गर्म हो जाए और जब आप मंचूरियन डालेंगे ना, उसको बिल्कुल हिलाना नहीं है जब तक वो नीचे से गुलाबी हो जाए, फिर बाद में हिलाइए, उसको ऊपर नीचे कीजिए, वरना आपके सारे मंचूरियन के बॉल टूट जाएंगे। बस इसी तरीके से उसे फ्राई करना है, एक के बाद एक। ये देखिए जी, 4 पत्ता गोभी का करिश्मा, इतने सारे मंचूरियन। अगर कोई एक छोटी सी पार्टी है ना, बच्चों को बुलाना है, तो बहुत अच्छे तादाद में बन जाते ये, तो उनके लिए मुनासिब रहेगा। मगर बनाने वाले कम से कम 2 तो लोग हो भाई, एक के ऊपर सारा बोझ ग्रैंड भी करो, उसके बॉल भी बनाओ, वो एक इंसान नहीं कर सकता और ना करना कभी। और उसको फिर मैं क्या करी, फ्रीज़ करके रख ली एक बॉक्स में। तो मैं बोली चलो बच्चों को जब देना है, बना लेने आता ना ये। फिर है ना, देखिए इसके बघार का तरीक़ा, यानी कि इसको जो बाद में टच देते हैं एक, तो उसके लिए चाहिए ये सारे सॉसेस, ये विनेगर, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, टमाटर सॉस, ये सब सॉसेस लेना है। और पत्ता गोभी, प्याज की पत्ती, शिमला मिर्ची, ये भी लेना है। और एक छोटी कटोरी में कॉर्नफ्लोर को पानी डालकर मिक्स करना है। ये सब चीज़ें जब तैयार हो जाएंगी आपकी, फिर लेना है एक कढ़ाई। कढ़ाई में तेल अच्छी तरीके से गर्म करें, फिर उसमें लहसुन डालें। ये तेल वही था जिसमें मैं अपने मंचूरियन के बॉल तैयार की थी। फिर जब लहसुन अच्छी तरीके से गर्म हो गया, भुने गया ना, तो फिर प्याज, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पत्ता गोभी जो बारीक बारीक कट करे हुए सारी चीज़ें डालें और उसको ज़्यादा नहीं, बस कुछ देर भूनना है। फिर ना इसके बाद डालें तमाम सॉसेज जो हमने रखे थे, वो सब डालिए। जो विनेगर है ना, वो भी थोड़ा सा डालिए, 2 टीस्पून। और जो सोया सॉस है वो डार्क, वो डालिए आधा टेबल स्पून। और केचप, चिल्ली सॉस और ग्रीन चिल्ली सॉस हो ना, एक एक चमचा भर के डालिए। अगर ज़्यादा है मंचूरियन, अगर कम है तो फिर कम डालिए, वो अपने टेस्ट के हिसाब से केचप आप डाल सकती हैं। तो अब इसको भी डालकर थोड़ा सा भूनना है। फिर इसमें ऐड कीजिए पानी। मेरे पास ज़्यादा बना रही थी ना मैं ये, तो मैं इसमें डाली 1 कटोरी, आप आधा कटोरी भी पानी डाल सकते हैं इसमें। फिर इसको मिक्स कीजिए और इसके फ़ौरन बाद डालिए वो जो कटोरी में हमने मिक्स करके रखे थे ना कॉर्नफ्लोर, वो डाल दीजिए इसमें। और फिर इसको अच्छी तरीके से फिर से एक बार चमचा से अच्छी तरीके से मिला लीजिए सारा मसाला। अब है ना, इसमें फ़ौरन मंचूरियन बॉल्स डालिए और फिर इसको अच्छी तरीके से ऊपर नीचे कीजिए। मगर अब ज़्यादा पकाना नहीं है, इसको फ़ौरन बाहर निकाल कर इसको बस गार्निश करना है। सर्व करने से पहले डालिए प्याज की पत्ती, पत्ता गोभी बारीक बारीक कटी हुई, और लीजिए तैयार है हमारे मंचूरियन। बहुत आसान है, सिर्फ टाइम वहीं पर लगेगा जहाँ पर हम बॉल्स तैयार करते, बाकी का सारा प्रोसीजर आसान है। आप ज़रूर बनाइए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।